दोस्तों, आपका रियल पेपर हिंदी का कक्षा 8 का मिल चुका है। अगर आपने और जो विषय मैंने अपलोड किए हैं उनके नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा पहले। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए मैं आपके लिए पेपर ही प्रोवाइड करूंगा और इनके आंसर भी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले यहाँ पर सही विकल्प पूछे गए हैं, तो इनको देख लीजिएगा अच्छी जल्दी से। पहले मैं आपको पेपर प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इसके बाद आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो बिना टाइम ख़राब किए चलिए पेपर को देख लीजिएगा। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम तो यहाँ पर आप जानते हैं, तो यहाँ पर आर्यभट्ट रहेगी। चौपाई मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। इसी प्रकार आप ही को सभी पेपर के हल प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए बिना टाइम ख़राब के पहले आंसर को क्वेश्चन को प्रोवाइड किया गया है, तो जल्दी से देख लीजिए पूरे टेस्ट को। चलिए पहले मैं आपको टेस्ट बताऊँ, इसके बाद हल भी प्रोवाइड करूँगा अभी हल। तो टेस्ट आपने संपूर्ण देख ही लिया होगा। चलिए अब हल प्रोवाइड करता हूँ इसी के। तो ये रहा आपका हल। तो ये पेपर भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। चलिए दिखाई देता हूँ पहले पूरा पेपर, इसके बाद इनके आंसर ही प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी वीडियो में। कहीं नहीं जाना है आपको। तो बिना टाइम ख़राब किए वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल स्किप ना करें। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा पूरा। चलिए अब चलते हैं एक एक करके सभी ओटियों के और एक सभी क्वेश्चनों के हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका आर्यभट्ट की पुस्तक किसने लिखी है, कौन सी है, तो आर्यभट्टयम भट्ट्य है। तो यहाँ पर पहले इसकी राइट आंसर रहेगी। इसके बाद पूछा गया है जिस रथ में विजय होगी उस रथ का सारथी। तो ईश भजनी सौरभ धीरज बल विवेक सत्यशील, बल विवेक या सत्यशील, सत्यशील रहेगा। इसके बाद रहेगी जड़ी बूटी शब्द में समास है। तो यहाँ पर जड़ी बूटी में कौन सा रहेगा, कर्मशास्त्र द्वंद्व तत्स्वरूप समास, ठीक है। तो तत्स्वरूप समास भर दीजिएगा। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर दावे क्वेश्चन को देखिएगा। आर्य के प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, ठीक है, आर्यों के वेद हैं। इसके बाद गांधी जी के माता पिता धनी थे, सोने चांदी के, धन दौलत के, रूप रंग के, अपनी बात के, ठीक है। तो यहाँ पर इसके देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महेश्वर नदी के किनारे तो महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के निकट स्थित है। इसके बाद घुमट घुमट घिर बादल गन में भरते गर्जन, ठीक है। इस प्रकार आपको इसका भी करना है। तो ये आपकी किताब से हैं तो आप इनको ढूंढ ही सकती हैं। चलिए यहाँ पर अगले वाले OTV हैं जो उनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा है चौपाई छंद, तो हमने बहुत बोला था इसमें 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं, चरण होते हैं। यहाँ पर है गुप्त वंश के राज्यकाल भारतीय इतिहास में के नाम से विख्यात है। भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में गुप्त के नाम से, श्रीगुप्त के नाम से विख्यात है, ठीक है। तो इस प्रकार कर सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, गीता के कुल कितने श्लोक हैं, गीता में कुल कितने श्लोक हैं, 700 से 7000 से अधिक है, 7000 समझ लीजिएगा लगभग में। रैदास के प्रभु गति चंदन है, तो रैदास किसके प्रतीक हैं, चंदन पानी, ठीक है, पानी वाला है, पानी चंदन पानी हुए, ठीक है। इस प्रकार था। इसके बाद लिखा है अगले वाले को देख लीजिएगा। तो अगले में पूछा गया आपसे उपमेय और उपमान का अंतर स्पष्ट कीजिए। उपमेय और उपमान, ठीक है। उपमान यानी किसी का मान रखना, उपमेय यानी किसी को बताना, ठीक है। हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। तो हास्य रस का जिस उदाहरण लिखना है, तो जिस वाक्य को पढ़ने या सुनने में हंसी की अनुभूति होती है हास्य रस कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसका लिख सकते हैं हंसी का, बापू जी ने सिलवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। इस प्रकार आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित छंद में 5 अंकित कर तथा मात्राएं गिनकर छंद का नाम लिखिए। रावणु रथी व्रत रघुवीरा, देखी विभीषण उभय अधीरा, ठीक है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह
सहित स्नेहा, ठीक है। बैठक खड़े होकर, तो यहाँ पर बैठक खड़े होकर पीठ के चर बल लेटकर किए जाने वाले एक आसन का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आसनों के नाम लिखने हैं। कौन से आसनों की, तो आप यहाँ पर जानते हैं कि सूर्य नमस्कार वाले, ठीक है। तो चलिए चौथा चरण भी है जो ये लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा है रेड क्रॉस के लोग क्या कार्य करते हैं। संगीत में महिला अनंत है। वाक्य में उद्देश्य और विधेय लिखिए। हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ लिखिए। वाक्य प्रयोग कीजिए। इसके बाद लिखा गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख मिलता है। जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है। दुख अस्थायी है, अर्थात दुख से अधिक परेशान नहीं होना चाहिए तथा खुश से उन्माद नहीं करना चाहिए। अर्थात यथार्थ उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। जीवन में स्थायी क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्थायी कुछ भी नहीं है। तो बस इसी प्रकार के आपके ये क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पर संपूर्ण कर लिए हैं। बिरला मुंडा के किसी ये तो सभी आपने देख लिए, तो ढूंढ लीजिएगा। अगर आप इनके भी हल चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। थोड़ा कुछ तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, इतना तो लिखना पड़ेगा कि यार सर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, आप ढूंढ दीजिएगा तो हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर ये निबंध रहा स्वच्छ भारत खेलों का महत्व, मेरी शाला मेरी हो मेरा गाँव का निबंध लिखा गया है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।